ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन 2017 के, और उसमें हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर हम लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 के रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेईई मेन में बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, एंड उन 15 to 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले हैं, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो। अपने सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो, एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2017 के पेपर में से। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा था, उसमें हम लोग ट्रिक्स लगाया था, तुक्का लगाया था। यहाँ पर और 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उसमें लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं, क्या हमारे एलिमिनेशन के टेक्निक्स होते हैं, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से हम जो है तुक्का यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ एक क्वेश्चन है, फिर यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन, और फिर हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक, आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो थी एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करने का फंडा। ठीक है, ये पिछला एपिसोड था जिसमें मैंने एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडे से आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पर तुक्का लगा के बताया था, और मैंने ये चीज बताया था कि अगर आपको इस चीज पे भरोसा पाना है तो आपको बहुत सारे एपिसोड्स में ये चीज देखनी पड़ेगी। तो ये वाला जो एपिसोड है इसमें आपको और ज्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे एक्सट्रीम के फंडे से होते हुए। ठीक है, बाय द वे जितने भी पास्ट के एपिसोड्स है वो सारे प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड अप हो रहे हैं, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। हमारा जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है वहां पर जाओ, और पास्ट के सारे एपिसोड्स को भी आप कवर अप करो, और फ्यूचर में आगे आने वाले सारे एपिसोड्स भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, है ना, हमारा जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का एक्सक्लूसिव कोर्स है 2022 वाले बच्चों के लिए, 1.0 एंड 2.0 का जो कॉम्बो कोर्स है उसमें ऑफर चल रहा है। सिर्फ 999 रुपीज में आपको दोनों कोर्सेज मिल रहा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। कम टाइम में अगर आपको जेईई मेन में अपना स्कोर इंप्रूव करना है, दैट इज द आइडियल कोर्स फॉर यू, दैट इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, जो आप इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक, अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर मैं फटाफट से आपके लिए चार्ट बना देता हूँ, जैसा कि मैं हर एपिसोड में बनाता हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आप सारे बच्चे भी मेरे साथ में करेंगे। तुक्का आप लोग भी लगाओगे कमेंट सेक्शन में, फिर उसमें आपको बताऊंगा मैं करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं, एंड उस तरीके से हम जो है वीडियो को आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा आप देखोगे यहाँ पर हर क्वेश्चन में लगेगा, 3 के 3, 4 में से 3 क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ आप देखोगे सबसे बड़ा ऑप्शन एक्सट्रीम, हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम के फंडे को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फंडा क्या कहता है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हमको कहता है कि आप सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन से दूर रहो। वो 10 में से 8 बार आंसर नहीं होता, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे और ऑप्शंस आपको रखने होंगे, तो आप भी चाहोगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो बीच में ही कहीं रहे। एक्सट्रीम में ना इंसान एक्सपोज नहीं करना चाहता अपने करेक्ट आंसर को, ये साइकोलॉजी है। सो 1250 के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम बनती है, 800 के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम बनती है। ये जो बीच वाले ऑप्शन है ना, ठीक है, कोने कोने को हटा दिया, बीच वाले मैग्नीट्यूड के जो ऑप्शंस है उसमें से हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। तो यहां पर हम ए और सी में से इस क्वेश्चन में तुक्का लगाने वाले हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा 15.6 बहुत बड़ा हो गया। 15.6 को आप लोग क्या करोगे, काट लोगे। फिर आप लोग देखोगे 1.56
बहुत छोटा हो गया, ठीक है। 1.56 आप लोग देखोगे ये हमारे पास में बहुत छोटा हो गया, 15.6 बहुत बड़ा हो गया, 1.56 बहुत छोटा हो गया। तो बीच में जो हमारे 7.8 और 9.75 है, आप उसमें से जो है तुक्का यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेथड आपके हमेशा सही होंगे, बट 10 में से 8 बार आपको ये सही एलिमिनेशन देता है, ठीक है। सो हमारे पास में फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर 90 सबसे बड़ा हो गया 90 डिग्री, और 30 डिग्री सबसे छोटा हो गया। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री में से हमें एक तुक्का लगाना है। तो ए और बी में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तुक्का लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारा 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन में हमें एक फंडा समझना होगा, जो मैं बार बार पहले भी एपिसोड्स में कह चुका हूं, कि आपको जो चीज बार बार दिख रही है समझ लो आंसर उसमें छुपा है, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पर आप देखोगे ये रेशियो वाला टर्म 3 बार दिख रहा है, 1 2 3, सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें रेशियो नहीं है, तो इसके आंसर होने के चांसेस कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप देखोगे 3 का टर्म आपको बार बार दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आप देखोगे नीचे में अल्फा के और ऊपर में पी आपको 2 बार दिख रहा है, नीचे में अल्फा के और ऊपर में पी, यहां पर आपको पी के दिख रहा है नीचे, बाकी कोई भी ऑप्शन में नीचे पी के नहीं है, तो इसके आंसर होने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आंसर यही था, आंसर यही था, इससे बाकी ऑप्शन बने गए हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस बन कैसे रहे हैं। टीचर को तो पता होता है ना कि करेक्ट आंसर क्या हो, वहीं से बाकी ऑप्शंस बनाता है। तो आंसर ये था, इसमें से उसने थोड़े चेंजेस करके बाकी ऑप्शन बना दिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे p/3 अल्फा के था, तो उसने 3 हटा करके ये ऑप्शन बना दिया, ठीक है। फिर उसने एक ऑप्शन में ऐसे ही ऊपर 3p के अल्फा डाल दिया, फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिया, p नीचे ले आया, इस तरीके से कर लिया। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आपको आंसर कई बार बिना सॉल्व करे दिख जाएगा। जो भी चीजें आपको रिपीट होती हुई दिख रही है समझ लो उसी में से आंसर छुपा है। 3 रिपीट हुआ, 3 में आंसर छुपा है, अल्फा के नीचे रिपीट हुआ, अल्फा के नीचे में आंसर छुपा है, p ऊपर है, p ऊपर है, ठीक है। 3 नहीं है तो उसको हटा दो। इन सबको आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूं, क्या इसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है वो है, पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का बी एंड चौथा का डी। ए बी डी ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स हैं। ए, ठीक है, ए, ठीक है, बी, ठीक है, और फिर डी, ठीक है। बाय द वे मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो करेक्ट आंसर्स मैं आपको बताता हूं ना, ये मैं सॉल्व करके नहीं बताता हूं, आंसर की जो बुक में रहती है वो देख के बताता हूं। तो कई बार आपको पता है बुक में भी आंसर की वगैरह गलत हो सकती है, तो वो एक केस ऐसा होगा जहां मैं भी गलत आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके चेक नहीं करता हूं कि इसका आंसर यही है कि नहीं। मैं बुक में देखा आंसर की, आपको आके बता दिया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो एडवांस में माफ करना, आप लोग खुद से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया करो, या फिर आपके पास में जो PYQs की बुक है उसमें से आप वेरीफाई कर लिया करो, अगर आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इसके करेक्ट आंसर जानने के लिए, तो ठीक है। तो वो आपको एडवाइजेबल होगा कि आप सॉल्व करके देख लिया करो, अदरवाइज जो आंसर की रहती है वो मैं आप लोगों को आकर के बता देता हूं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।